आज अपना टॉपिक है पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला तथा विज्ञान का विकास। पुनर्जागरण ने न केवल साहित्य, कला, विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। मानव ने मध्ययुगीन रूढ़ियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को त्याग कर एक नवीन और प्रगतिशील समाज की रचना पर बल दिया। इस काल में साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। पुनर्जागरण के कारण विद्या और साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। पुनर्जागरण से पूर्व जहाँ लैटिन और यूनानी भाषाओं में रचनाएं होती थी, वहीं अब बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना की जाने लगी। इससे साहित्य पर से धर्म का प्रभाव नष्ट हो गया। इस युग में काव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर उच्च कोटि की रचनाएं लिखी गई तथा गद्य व पद्य दोनों में साहित्य का विकास हुआ। अब अपन देखेंगे विभिन्न देशों में साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार साहित्यकारों ने कार्य किया। सर्वप्रथम इस कड़ी में अपन लेते हैं इटली के साहित्य को और वहाँ के साहित्यकारों को। पुनर्जागरण के कारण इटालियन भाषा का विकास निम्न साहित्यकारों के द्वारा हुआ। इटली के दांते, पेट्रियार्क, बोकेशियो, एरिस्टो, टासो, मैकियावेली आदि ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी कविताओं, गद्य, गीत, ग्रंथ, नाटक आदि के माध्यम से साहित्य को खूब ऊपर तक पहुंचाया। जिसमें इनकी प्रमुख रचनाओं को भी अपन देख सकते हैं जो परीक्षा उपयोगी भी हैं। दांते की डिवाइन कॉमेडी, पेट्रियार्क की अफ्रीका नामक गीत, मैकियावेली की द प्रिंस ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। इटली के बाद इंग्लैंड के साहित्य को देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल के साहित्यकारों में चौसर, सर टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर आदि को अपन
ले सकते हैं। इन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में रचना करके अपने क्षेत्र में काफ़ी साहित्य को आगे बढ़ाया। जैसे विलियम शेक्सपियर नाटककार व कवि थे। नाटकों में हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस आदि अपन बता सकते हैं। इंग्लैंड के बाद फ्रांस के साहित्यकारों को गिना सकते हैं। इस काल में फ्रांसीसी भाषा की पर्याप्त उन्नति हुई। यहाँ के साहित्यकारों में विलो, रेबिलेस, मोंटेन, राशिन आदि प्रसिद्ध अन्य साहित्यकार भी हुए। हॉलैंड के साहित्य में इरेस्मस हॉलैंड का विद्वान तथा उसने मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक की रचना की। उसमें उसने पादरियों तथा चर्च के भ्रष्टाचार पर कटु व्यंग्य किए। इसके अलावा अपन जर्मनी के साहित्य को भी ले सकते हैं। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा रुडोल्फ एग्रिकोला तथा कोल्टस व र्यूकलिन ने भी उच्च कोटि के विद्वान थे। इस प्रकार अपन पुनर्जागरण काल की महत्वपूर्ण रचनाओं एवं साहित्यकारों को देख सकते हैं। पुनर्जागरण काल में साहित्य के साथ कला का भी उतना ही विकास हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप भवन निर्माण कला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत कला आदि का अत्यधिक विकास हुआ। मध्यकाल में कला पर धर्म का बहुत प्रभाव था, जिससे कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति नहीं रच सकता था। पुनर्जागरण के बाद कला धर्म से मुक्त होकर कलाकार यथार्थवादी बनकर कला में मौलिकता एवं वास्तविकता को उकेरने लगा। कला के क्षेत्र में अपन साहित्यिक स्थापत्य कला को सर्वप्रथम ले सकते हैं। स्थापत्य कला में मध्यकाल में गोथिक शैली प्रचलित थी, परंतु अब नवीन शैली में यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय था। इसके प्रवर्तक ब्रुनेलेस्की थे। इस शैली में मेहराबों, गुंबदों तथा स्तंभों की प्रधानता थी। इसके परिणाम स्वरूप रोम का संत पीटर का गिरजाघर
गिनाया जा सकता है। इसका निर्माण माइकल एंजेलो तथा राफेल ने किया था। इसके अलावा पेरिस में लूपर का प्रासाद, जर्मनी में हैंडलबर्ग का दुर्ग, लंदन में संत पाल का गिरजाघर आदि इस कला की अद्भुत कृतियाँ हैं। स्थापत्य कला के बाद अपन पुनर्जागरण में हुए विकास में मूर्तिकला को ले सकते हैं। अब मूर्तिकला धर्म के प्राचीन बंधनों से मुक्त हो गई तथा साधु संतों के स्थान पर साधारण मनुष्यों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। दोनातेलो ने सेंट जॉर्ज की मूर्ति बनाई तथा गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के द्वार इतने सुंदर बनाए कि उन्हें देखकर कलाकार माइकल एंजेलो ने कहा था कि ये द्वार तो स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य हैं। माइकल एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय की समाधि पर बनाई गई मूर्तियाँ और डेविड तथा मूसा की मूर्तियाँ श्रेष्ठ नमूने हैं। लुका डेला रोबियो की सुंदर तथा चिकनी मूर्ति बनाने में निपुण था। मूर्तिकला के बाद अपन चित्रकला को विकास के इस सोपान में ले सकते हैं। अब चित्रकला पर से धार्मिक प्रभाव समाप्त हो गया तथा जनजीवन से संबंधित मौलिक एवं यथार्थ चित्र बनने लगे। जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा भी कई चित्रकार हुए हैं और इनकी कलाकृतियाँ जिनके बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण हैं। लियोनार्डो दा विंची ये इटली के थे। इनके चित्र मोनालिसा तथा द लास्ट सफ़र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। माइकल एंजेलो उसने 45 चित्र बनाए जिनमें द लास्ट जजमेंट सर्वश्रेष्ठ है। राफेल, सिस्टाइन मेडोना, इसमें मातृत्व एवं वात्सल्य प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। टिशियन उसने पोपों, पादरियों, सामंतों तथा राजाओं आदि के अनेक आकर्षक पोर्ट्रेट बनाए। चित्रकला के बाद संगीत कला में भी विकास देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में उन्नति के परिणाम स्वरूप अब वाद्य संगीत बहुत लोकप्रिय हो गया। इस युग में वायलिन तथा पियानो का आविष्कार हुआ। पैलेस्ट्रीना 16वीं शताब्दी का संगीतज्ञ था। उसने सामूहिक संगीत पर मैसेज नामक पुस्तक लिखी। मार्टिन लूथर ने भी संगीत के विकास में
योगदान दिया। इस प्रकार पुनर्जागरण के प्रभाव से संगीत का क्षेत्र भी अधूरा नहीं रहा, यानी अछूता नहीं रहा, बल्कि अत्यधिक उन्नति हुई। कला के इस विकास के बाद अपन विज्ञान के क्षेत्र में विकास को देखते हैं। पुनर्जागरण से नए सिद्धांत प्रतिपादित हुए और नवीन आविष्कार किए गए। ज्योतिष एवं भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, जिससे दिन रात होते हैं, इसका भी पता उसी काल में लगा था। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्टेविन नामक विद्वान ने दशमलव प्रणाली का प्रचार किया। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस काल में कम उन्नति या विकास नहीं हुआ। नीदरलैंड निवासी पेशेडियम ने मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी तथा इंग्लैंड निवासी सर विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह के सिद्धांत का आविष्कार किया। इसी प्रकार अपन देखते हैं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी खूब विकास देखने को मिलता है। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस, कोडेस ने गंधक और अल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। इसके अलावा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। गैलीलियो ने पेंडुलम तथा गिलबर्ट ने मैग्नेटिक संबंधी सिद्धांत का प्रचार किया, जिससे बिजली का आविष्कार संभव हो सका। इसके अलावा भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में भी उन्नति या विकास देखने को मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में अपन ने पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला तथा विज्ञान के विकास को देखा, जिसमें पाया कि हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई।